हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेशन किस तरीके से रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे विद थीम हम लोग डिस्कस करेंगे। मे के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम थीम के साथ डिस्कस करेंगे, जिसका आपको सेशन की में ही चीज़ें याद होती चलें। और आज हमारा जो मे के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्विक रिविजन करेंगे 9 जून 2020 यानी कि जो कल के करंट अफेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था उनका एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग एक क्विक रिविजन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग 10 जून 2020 यानी कि आज की जो भी करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। May 5th को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन यानी कि इसको हम लोग कब मनाया जाता है? इसको हम लोग मनाते हैं May 25 को। और May 25 को हम लोग वर्ल्ड थायराइड डे मनाते हैं। 25 मई को 2 दिन मनाया जाता है। एक तो मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन और एक हम मनाते हैं वर्ल्ड थायराइड डे। उसके बाद हम मनाते हैं May 28 को वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे हमारा बनता है May 28 को। और हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही वो थी 102 थी इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स में। May 29 को मनाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। एवरेस्ट डे कब मनाते हैं? 29 मई को। May 30 को हम लोग मनाते हैं गोवा स्टेटहुड डे। गोवा स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? May 30 को। और May 31 को मनाते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? May 31 को। चलिए अब हम लोग कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड फॉर द COVID-19 अफेक्टेड पेशेंट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। यानी कि जो मिनिस्ट्री है इसने क्या किया है, इसने एक कोविड बीप करके लॉन्च किया है। वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका नाम है कोविड बीप, जिसका फुल फॉर्म बताया कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको जिन्होंने लॉन्च किया है उनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ये कौन है? जितेंद्र सिंह हैं, इनके हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये मिनिस्टर हैं और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। और ये है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। उधमपुर जम्मू कश्मीर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। राजकुमार सिंह RK सिंह, इन्होंने हाल ही में रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्च किया था। और आई कमिट नाम की कैंपेन भी RK सिंह यानी कि राजकुमार सिंह ने लॉन्च की थी। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये है राजकुमार सिंह जी। और राजकुमार सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी आरा बिहार। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये है हेल्थ मिनिस्टर, इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली। और डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी अपॉइंट किया गया। यह है डॉक्टर हर्षवर्धन। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रही उसके प्रेसिडेंट के रूप में केवा बायन जो है वो बहामास की, उनको अपॉइंट किया गया। रमेश पोखरियाल निशंक ये कौन है? HRD मिनिस्टर हैं। ये है HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड। और इन्होंने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया था, जिसके थ्रू क्या होता है, जो JEE मेंस और NEET के जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभियान। ये कुछ हमारे करंट हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड। What is the rank of India in Environment Performance Index EPI 2020 released jointly by Yale University and Columbia University? जो ये Yale University और Columbia University है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? Environment Performance Index 2020 को लॉन्च किया था। और इस इंडेक्स में इंडिया की यानी कि भारत की क्या रैंक रही? इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही Environment Performance Index में वो है 168। इसमें इंडिया की रैंक रही 168। और कल वाले सेशन में मैंने ये मेंशन करना, मैं उसमें मिस कर गई थी कि टॉप किसने किया, तो मैंने आज इसलिए मेंशन कर रखा है अपने एमसीक्यू पैटर्न में। डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है डेनमार्क में, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे है डेनमार्क। और इसमें इंडिया की रैंक रही 168।
मेघा संदेश ऐप एंड वरुण मित्र वेब पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मेघा संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल जो ये बेसिकली ये वेदर अलर्ट देने के लिए लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम है मेघा संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल। और इन दोनों को ही किस लिए, जो इमरजेंसी होती है वेदर अलर्ट्स के लिए, फ्लडिंग के लिए, इन सब के लिए लॉन्च किया गया। किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च करने वाली जो स्टेट है उसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है। कर्नाटका ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट किया था कि जो भी स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनको जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंगो बेच सकें, मैंगो सेल कर सकें, इसके लिए कर्नाटका ने किया था। कर्नाटका ने प्राण वायु नाम का भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे कि जो लोग हैं वो अपनी जो लोग अपनी जो हेल्थ सेल्फ असेसमेंट कर सकें रेस्पिरेटरी हेल्थ का। बात की जाए मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोजगार सेतु लॉन्च किया था और चरण पादुका लॉन्च किया, FIR आपके द्वार लॉन्च किया और मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला भी पहला स्टेट मध्य प्रदेश ही रहा। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में रीस्टार्ट स्कीम लॉन्च की। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कौन सी स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है रीस्टार्ट स्कीम। और केरला की एक कैंपेन है केरला गवर्नमेंट ने चलाई थी कोविड-19 के बीच में, उसका नाम है ब्रेक द चेन। और कर्नाटका ने जो कैंपेन चलाई थी उसका नाम है नमस्ते ओवर हैंडशेक। एन अफोर्डेबल अल्ट्रावायलेट CUVC शू सोल्ड सैनिटाइजर इज डेवलप्ड बाय, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट CUVC यानी ये इससे क्या होगा, जो शू के सोल्स होते हैं वो भी सैनिटाइज हो जाएंगे, एक तरीके मशीन है। और इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया है ITI बहरामपुर ने इसको डेवलप किया। ये है कहाँ, ये है उड़ीसा में। ये कहाँ है, उड़ीसा में। बहरामपुर की यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये मैं PDF में करेक्ट कर दूंगी, इसकी स्पेलिंग मैं करेक्ट करके प्रोवाइड कर दूंगी। है ये, इसका नाम है ITI बहरामपुर, ये उड़ीसा से है, बहरमपुर करके इसकी स्पेलिंग मैं PDF में करेक्ट प्रोवाइड कर दूंगी। और IIT मद्रास ने हाल ही में कुछ किया था। क्या किया था, इन्होंने जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं जो कि चिल्का लेक में पाई जाती हैं, उनके नंबर को ट्रिपल करने में हेल्प की थी। और ये इरावदी डॉल्फिन्स जो मतलब चिल्का लेक है वो कहाँ पे है, ये है ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में है ये। Which states चीफ मिनिस्टर हैव इनॉग्रेटेड प्लांट हेल्थ क्लिनिक। जो प्लांट हेल्थ क्लिनिक है ये किसने इनॉग्रेट किया था हाल ही में, इसको इनॉग्रेट करने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं N बीरेन सिंह। और जैसे कि हम जानते हैं N बीरेन सिंह कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये CM हैं मणिपुर के। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। और बात की जाए मणिपुर की, कहाँ पे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया है, ये मणिपुर के इम्फाल में इसको इनॉग्रेट किया है। और यहाँ के CM है N बीरेन सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया। मिजोरम ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री, जिससे इंडस्ट्री का स्टेटस देने से यही होगा कि कंपनीज स्पोर्ट्स में अब इन्वेस्ट करेंगी और जो है स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी कंपनीज, और क्या होगा कि जो है स्पोर्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया है, मिजोरम ने जो भी स्पोर्ट्स है उसको स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। Who has won the Richard Dawkins Award 2020 for critical thinking, holding religious principles up to scrutiny and advancing human progress and humanist values। ये जो है एक तरह कह सकते पहले इंडियन बन गए हैं जिनको रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है 2020, और इनका नाम है जावेद अख्तर। इनका नाम क्या है, जावेद अख्तर। और सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है हाल ही में। कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला है। और ये जर्मनी के न्यूज़ आउटलेट ने, ड्यूस्चे वेले नाम का जर्मनी का न्यूज़ आउटलेट है, उसने सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है। जादव पेयांग को, इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था। और वासुदेव मोहे को सरस्वती सम्मान मिला था। इनको कौन सा सम्मान मिला था, सरस्वती सम्मान मिला था। For cooperation in space, situational awareness and astrophysics, ISRO has signed an memorandum of understanding with Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences ARIES and it is situated in, यानी कि क्या किया गया है, जो स्पेस के सिचुएशनल अवेयरनेस है इसमें कोऑपरेशन के लिए इसरो ने, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के साथ। और ये कहाँ है, ये जो है ये नैनीताल में, ARIES, ये कहाँ है, नैनीताल में है।
World Ocean Day is celebrated on which of the following days with the theme Innovation for a Sustainable Ocean? Innovation for a Sustainable Ocean थीम रही और ये वर्ल्ड ओशन डे मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है जून 8 को। कब मनाया जाता है? 8 जून को इसको मनाया जाता है। 6 जून को हम कौन से, आइए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। 6 जून को मनाते हैं यूएन रशियन लैंग्वेज डे एंड अलेक्जेंडर पस्किन, ये रशियन है, इनकी जो है याद में इस दिन को, इनके बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है जून 6 को यूएन रशियन लैंग्वेज डे। जून 7 को मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इसकी जो थीम रही वो थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, और जून 7 को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। और जून 5 को हम क्या कौन से डे मनाते हैं? जून 6 को एक हम लोग यूएन रशियन लैंग्वेज डे तो मनाते हैं, इसके साथ साथ पेस्ट अवेयरनेस डे या पेस्ट अवेयरनेस डे भी हम लोग जून 6 को मनाते हैं, यानी कि जून 6 को हम लोग यूएन रशियन लैंग्वेज डे मनाते हैं और एक हम लोग मनाते हैं पेस्ट अवेयरनेस डे भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं। जून 5 को हम लोग कौन कौन से दिन मनाते हैं? एक तो हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं जून 5 को, और एक हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये 2 दिन मनाते हैं, एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये मनाए जाते हैं जून 5 को। Which country has recently become कोरोना वायरस फ्री? कोविड-19 के केसेस यहाँ बिल्कुल भी बंद हो गए हैं और ये कौन सी कंट्री है जो हाल ही में कोविड-19 फ्री हो गई है? ये कंट्री है, इसका नाम है न्यूजीलैंड। इस कंट्री का नाम क्या है? न्यूजीलैंड। आइए बाकी भी कंट्रीज देखते हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की जो कैपिटल होती है ब्रासीलिया और यहाँ की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। यूके की कैपिटल होती है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल होती है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस और करेंसी होती है यहाँ की यूरो। ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? राज कौशल पोर्टल है ये, ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, यानी कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स बाहर के स्टेट से भी यहाँ आएंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है इसमें। और ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? इसको लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में राजस्थान ने मोक्ष कलश नाम की एक बस सर्विस प्रोवाइड की थी जो अस्थि विसर्जन के लिए, एशेज इमर्जन के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उत्तराखंड, तो वो लोग भी इस बस सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट इस बस सर्विस को इन्होंने दिया था। इसका नाम था मोक्ष कलश। मध्य प्रदेश के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, जो भी करंट न्यूज़ रही है। कर्नाटका की भी हम डिस्कस कर चुके हैं। झारखंड के बारे में बात करें, इन्होंने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके ऑनलाइन जो स्टेट स्कूल गोइंग स्टेट के बच्चे हैं, जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स देने की, क्लासेस देने की बात कही है। और बाकी झारखंड ने 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और झारखंड ने 3 योजनाएं भी हाल ही में लॉन्च की थी। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये प्लांट कंजर्वेशन के लिए है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये है वाटर कंजर्वेशन के लिए। और पोटो हो खेल विकास योजना, ये किस चीज़ के लिए है? ये है इसके अपने जो प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। Which of the following has approved a loan of 1950 crore to West Bengal गवर्नमेंट फॉर टैकलिंग कोविड-19 एंड डेवलपमेंटल वर्क? यानी कि कोविड-19 जो चल रहा है कोरोना वायरस को और जो डेवलपमेंटल वर्क है इसको कैरी करने के लिए, इसके लिए डेवलपमेंट वर्क्स के लिए और टैकल करने के लिए कोविड-19 से क्या किया है इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ग्रुप ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल को, यानी कि वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ यानी कि 1950 करोड़ का लोन अप्रूव किया है। और किसने ये काम किया? ये काम किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने काम किया? वर्ल्ड बैंक ने। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है जगदीप धनखड़, और इन्होंने भी 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मातृ समृष्टि स्कीम, प्रोचेष्टा स्कीम और स्नेहरा परोश स्कीम। बात करें, चलिए देखते हैं इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर होता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में होता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर होता है मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की यानी कि 10 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। रंजीत Kumar has been honored with NASA's highest form of recognition for non-governmental individual, NASA Distinguished Public Service Medal.
मतलब ये क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो एक अवार्ड मिला है किनको, रंजीत कुमार को, ये क्या है, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और इनको जो है अवार्ड मिला है हाल ही में नासाज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फॉर नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल। क्या है, नासाज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन फॉर अ नॉन गवर्नमेंटल इंडिविजुअल और नासाज डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। बेसिकली इनको नासाज डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से नवाजा गया है और इनका नाम है रंजीत कुमार। और बात की जाए आर के चट्टी पंडीपति वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड इन 2002। और जो आर के चट्टी पंडीपति हैं ये पहले इंडियन रहे थे जिनको 2002 में अवार्ड से नवाजा गया और इस बार भी एक इंडियन को दिया गया है, इनका नाम है रंजीत कुमार। Tatmadaw is Myanmar military that has decided to use Facebook to provide accurate news to the people। यानी कि म्यांमार की मिलिट्री है जिसका नाम है तटमादो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि हम फेसबुक को एक्यूरेट न्यूज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हम फेसबुक को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि फेसबुक टू यूज़ फेसबुक को टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए लोगों को क्या किया है, ये म्यांमार मिलिट्री ने डिसाइड किया कि वो फेसबुक को इस एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, म्यांमार का कैपिटल है नैपीतो और करेंसी है म्यांमार की क्यात है करेंसी। और इन्होंने क्या कहा है, इनकी मिलिट्री ने कहा है जिसका नाम है तटमादो। मिलिट्री का नाम भी इंपॉर्टेंट बनता है कि और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्यूरेट न्यूज़, फेसबुक के थ्रू, कि ये लोग क्या करेंगे, फेसबुक के थ्रू एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे लोगों तक। अरुण चरण सेठी फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। अरुण चरण सेठी का हाल ही में निधन हो गया और ये कौन थे, ये फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड मिनिस्टर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है अर्जुन चरण सेठी। और अगर बात की जाए पॉलिटिशियन की और बिचुरी की तो अजीत योगी थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। और वो क्या थे, वे भी एक पॉलिटिशियन थे, ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे। The Indian Deaf cricket team is set to take part in the DICC Cricket ODI World Cup 2021 in UAE। इम्पॉर्टेंट बनती है न्यूज़, वेन्यू आ गया इसका। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम इज सेट टू टेक पार्ट इन DICC क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप। यानी कि जो DICC क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप होने वाला है वो 2021 में होने वाला है। इसमें इंडिया की डेफ क्रिकेट टीम पार्ट लेगी और ये कहाँ होगा, 2021 में होगा और होगा ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE में ये होगा। Pratik Tirodkar, an engineer from Thane, has developed the world's first internet-controlled robot named Corobot to address the needs of hospitals treating COVID-19 पेशेंट्स। जैसे कि हमें पता है कोविड-19 के पेशेंट्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं लोग इससे। तो इसमें क्या है कि जो भी इनकी नीड्स होगी कोविड-19 के पेशेंट्स को उनको पूरा करने के लिए एक इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट बनाया गया जिसका नाम था कोरोबोट। और ये जो रोबोट है ये किसने बनाया है, ये किसने डेवलप किया है, ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है और इसको डेवलप किया है एक ये थाने का है, इंजीनियर है, इसका नाम है प्रतीक तिरोडकर। ही इज फ्रॉम थाने एंड ही इज एन इंजीनियर। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में, थाने है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा नाम की एक योजना को लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र के जो CM है उनका नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल www.mpurban.gov.in एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना हैव बीन लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। यानी कि देखिए मध्य प्रदेश ने एक और काम किया, एक इन्होंने वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है और एक इन्होंने योजना लॉन्च की है। पोर्टल का नाम है www.mpurban.gov.in और जो योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। और ये किसने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान।
इसमें क्या किया गया, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफर 300 करोड़ टू द अर्बन लोकल बॉडीज़, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको इन्होंने 300 करोड़ ट्रांसफ़र किए हैं इस स्टेट गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यंग गवर्नर है लालजी टंडन। हाल ही में रोजगार सेतु भी इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने चरण पादुका स्कीम लॉन्च की है। FIR आपके द्वार लॉन्च किया है भोपाल में। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश है। और जीवन शक्ति योजना भी इन्हीं मध्य प्रदेश स्टेट की है और योद्धा योजना भी इनकी है। An MOU has been signed between India and Denmark to develop cooperation in the power sector। पावर सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए क्या करा गया है कि इंडिया और डेनमार्क ने MOU साइन किया। कितने MOU साइन किया? इंडिया ने और डेनमार्क ने MOU साइन किया है। डेनमार्क ने, अभी हमने बात की कि एनवायरनमेंट की जो रैंक आई थी तो उसमें भी डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक 168 रही है। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है क्रोन। कोपेनहेगन यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है क्रोन। India decided to set up its first coal trading platform, a sort of coal exchange where a large number of sellers and buyers can get together to trade coal as a commodity। यानी कि कोल को एक कमोडिटी की तरह ट्रेड करने के लिए, एक कमोडिटी के लिए ट्रेड यानी कि बाय एंड सेल करने के लिए क्या किया गया, खरीदने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म, फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम प्लेटफॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल एक्सचेंज लॉन्च किया गया। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में हम स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो वैसे ही कोल एक्सचेंज में हम क्या कर सकते हैं, कोल की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं और जो बायर्स होते हैं वो एक साथ आ सकते हैं जिससे कि कोल में ट्रेड किया जा सके एज अ कमोडिटी। और इंडिया, और ये भी जान लें हम कि इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोयले की। कोल की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है। A mobile application Flizy for seamless and contactless air travel has been launched by IIT Guwahati। IIT Guwahati ने अभी हाल ही में सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल के लिए एक क्या नाम है लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लिजी। और ऐसे फ्लिजी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। फॉर्मली अ डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड टू मेक, अब देखिए ये फॉर्मल कर दिया गया है। क्या फॉर्मल कर दिया गया? एक डिक्लेरेशन किया गया और ये डिक्लेरेशन किया कितने, अप्रूव किया गया बेसिकली, और ये अप्रूवल किया गया बेबी रानी मौर्य ने अप्रूवल दिया है जो कि गवर्नर है इस जगह की। फॉर्मली अ डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड टू मेक गारसेन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। यानी कि गारसेन है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जिसको कि उत्तराखंड का समर कैपिटल बना दिया गया है। उत्तराखंड का जो विंटर कैपिटल है जैसे कि हम जानते हैं देहरादून है, पहले ही देहरादून विंटर कैपिटल रह चुका है उत्तराखंड का और ये रहेगा ही। और जो लेकिन बट समर कैपिटल चेंज करके समर कैपिटल जो बना दी गई उसका नाम है गैरसेन। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और इन्होंने ही ये अप्रूवल दी है। और बात करें उत्तराखंड की तो इन्होंने एक होप नाम का पोर्टल लॉन्च किया था जिसका कि फुल फॉर्म बनता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका फुल फॉर्म बनता है helping out people everywhere। The 18th bench of Central Administrative Tribunal (CAT) for the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh has been inaugurated by Jitendra Singh through video conferencing। जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को इनाग्रेट किया है। ये 18th बेंच रही किसके लिए, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित हैं, इनका नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए इसको इनाग्रेट किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह हैं कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इनका नाम है जितेंद्र सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जम्मू कश्मीर। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है उधमपुर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में कोविड सुकून लॉन्च किया था जिससे जो लॉकडाउन और इसकी कोरोना वायरस की वजह से स्ट्रेस होता है, एडमिट कोरोना वायरस स्ट्रेस होता है लोगों को, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था जिसका नाम था कोविड सुकून। जम्मू एंड कश्मीर ने इसको लॉन्च किया था। Flipkart owned digital payments platform PhonePe along with ICICI Lombard, the non-life insurance company, launched first of its kind travel insurance domestic multi-trip insurance। ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस लॉन्च किया है फोनपे ने और ICICI लोम्बार्ड ने मिलकर। ICICI लोम्बार्ड जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, क्या लॉन्च किया है? ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस लॉन्च किया है।
A flagship program called Turant Customs has been launched by Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC एट बेंगलुरु एंड चेन्नई। एक ये तुरंत कस्टम लॉन्च किया गया है। तुरंत कस्टम यानी कि तुरंत का मतलब जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं, इसका मतलब होता है इमीडिएट, बहुत ही जल्दी। तो यानी कि इमीडिएट गुड्स, जो भी गुड्स हैं उनको इमीडिएट यानी कि जल्दी क्लियरेंस देने के लिए, इमीडिएट क्लियरेंस देने के लिए तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया गया है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किसने किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने इसको लॉन्च किया। कहाँ का लॉन्च किया गया? बेंगलुरु और चेन्नई में, बेंगलुरु और चेन्नई में लॉन्च किया है। बात की जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की, तो इसके जो चेयरपर्सन है इनका नाम है एम अजीत कुमार। इसके चेयरपर्सन का नाम है एम अजीत कुमार। Social media giant Twitter will start testing its new feature Fleets in India, allowing users to post fleeting thoughts that will disappear in 24 hours and cannot be retweeted and liked। जैसे कि हम जानते हैं ट्विटर पर जैसे कि कोई ट्वीट कर दी जाती है तो वो फिर परमानेंट हो जाती है। तो इसके लिए, इसको ईज करने के लिए बेसिकली क्या किया है सोशल मीडिया जायंट जो ट्विटर है। ट्विटर कौन है? ट्विटर, ये इंपॉर्टेंट मत है। ट्विटर इसने क्या कहा है, एक फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लीट्स। ये इंडिया में टेस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, अलाउंग यूजर्स टू पोस्ट फ्लीटिंग थॉट्स। फ्लीटिंग थॉट्स जैसे कि हम फेसबुक और इंस्टा में स्टोरीज डालते हैं, वैसे ही अब इसमें फ्लीटिंग थॉट्स डाल सकेंगे जो कि डिसअपियर हो जाएगी, जो कि 24 आवर्स के बाद ना दिखेगी और इसको ना रीट्वीट किया जा सकता है ना लाइक किया जा सकता है। इसको रीट्वीट और लाइक नहीं किया जा सकता और ये 24 आवर्स के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। नाम बनता है फ्लीट्स। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे 11 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।